जादुई मिट्टी का घर। बहुत समय पहले की बात है। टुनटुनी चिड़िया अपने पति के मौत के बाद अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने पास वाले जंगल में जाकर एक घोंसला बनाकर उसमें रहने लगती। एक दिन उस जंगल में रहने वाला मिट्ठू तोता टुनटुनी चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, चिड़िया बहन, आपने तो इस जंगल में अपना घोंसला बना लिया, लेकिन आपके बच्चे तो बहुत छोटे हैं। आपको पता है इस जंगल में बाज का आतंक है। जब भी बाज यहाँ आता है, पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को उठाकर भाग जाता है। वैसे भी आपका घर तो बहुत कमजोर है। मेरी मानो तो अपना एक मजबूत घर बना लो। अच्छा किया तोते भैया, जो आपने मुझे बता दिया। मैं तो पहले से इस जंगल में नई आई हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ खास पता नहीं है। मैं अभी से ही अपना मजबूत घर बनाने में लग जाती हूँ। तोता भैया, मैं लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। जब तक आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया लकड़ियाँ चुनने चली जाती है। बहुत ढूंढने पर उसे कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। इतनी लकड़ियाँ तो काफी हैं, इससे मैं अपना मजबूत घर बना लूंगी। अब इसे लेकर घर चलती हूँ। बच्चे भी अकेले हैं, मुझे ज्यादा देर उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया लकड़ियों को उठाने लगी, तभी दुष्ट कौवा वहाँ आ जाता है। चिड़िया रुक, ये लकड़ियाँ मेरी हैं, मैं इन्हें ले जाऊंगा। भैया कौन है? मैंने बड़ी मुश्किल से लकड़ियों को जमा किया है, इन्हें मैं आपको नहीं दे सकती। इससे मैं अपने बच्चों के लिए मजबूत घर बनाऊंगी। अच्छा, तो तू सीधी उंगली से नहीं समझेगी, मुझे अपनी उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ेंगी। वे देख, मेरे पास रामपुरी चाकू है। अगर तूने अभी ये लकड़ियां मुझे नहीं दी, तो मैं इसी से तेरा पेट फाड़ डालूंगा। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करना। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ले जाओ ये लकड़ियाँ, मैं अपना दूसरा इंतजाम कर लूंगी। अब आई ना लाइन पर, बड़ी आई थी मुझे मना करने वाली। चल हट यहाँ से। कालू कौवा सारी लकड़ियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी पास के ही एक पेड़ पर बैठ जाती है और रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? अपने बच्चों की रक्षा कैसे करूं? जालिम बाज आज मेरे बच्चों को कहीं उठाकर ले न जाए। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। टुनटुनी के आंसू उस पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे बाबा पे पड़ते हैं। अरे, ये चिड़िया क्यों रो रही है? क्या बात है? मुझे इससे पूछना होगा। चिड़िया रानी, ओ चिड़िया, नीचे आओ और अपने रोने का कारण मुझे बताओ। टुनटुनी अपनी सारी बात साधु महाराज को बताती है। साधु महाराज तुरंत अपने कमल का पानी मिट्टी पे गिराते हैं और देखते ही देखते वहाँ एक मिट्टी का घर प्रकट हो जाता है। ये लो चिड़िया रानी, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए ये मजबूत मिट्टी का घर। इसे कोई भी पक्षी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये जादुई मिट्टी का घर है। तुम अपने बच्चों के साथ इस घर में बिना डर के रह सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। आपने मेरी इतनी बड़ी मुसीबत को दूर कर दिया। फिर बाबा बाज उस मिट्टी के घर को उस चिड़िया के पेड़ पर भेज देता है। अगली रात बाज शिकार की तलाश में टुनटुनी के घर के पास आता है। वह टुनटुनी के घर को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी उसे जोरदार करंट का झटका लगता है। वह डर कर तुरंत वहां से भाग जाता है। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया उस घर में खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती हैं।